भोलेनाथ की नगरी काशी, जहां होती है मोक्ष की प्राप्ति, जहां धुलते हैं जन्मों के पाप, जहां होते हैं नए नए चमत्कार। नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। मोक्ष की नगरी के नाम से प्रसिद्ध काशी अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है, इसीलिए विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। लोग चाहते हैं कि उनका अंतिम संस्कार इसी पावन धरा पर हो, क्योंकि यहीं से स्वर्ग जाने का रास्ता है और यहीं से नागलोक का भी रास्ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? हमने बचपन से ही परीलोक, स्वर्गलोक, नर्कलोक और नागलोक के बारे में कहानियों में सुना है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा विश्वास इन सब चीजों पर से उठने लग गया। लेकिन साल में एक बार दिखने वाले शिवलिंग के नीचे छुपा पाताल लोक आपको ये मानने पर मजबूर कर देगा कि सच में ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। तो चलिए जानते हैं इस कुएं के बारे में अनसुलझे रहस्य। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो आज तक अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। कई रहस्यों का पता लगाने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए, लेकिन ये रहस्य आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। ऐसा ही एक रहस्य है नागलोक का। क्या सच में नागलोक होता है? चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दरअसल नागलोक का जिक्र सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि हमारे पुराणों में भी देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में भी इसका वर्णन देखने को मिलता है। इन पुराणों में नागलोक के कई रहस्यों के बारे में बताया गया है। लेकिन क्या आपको पता है, काशी यानी महादेव की नगरी में एक ऐसा रहस्यमय कुआं है जिसे लेकर लोगों का कहना है कि यहीं से नागलोक का रास्ता है। चलिए विस्तार से जानते हैं इस कुएं के बारे में। क्या पाताल लोक में जाता है इस कुएं का रास्ता? काशी के जोधपुरा क्षेत्र में बसा ये कुआं आपको नागलोक के दर्शन करवा सकता है। जी हाँ, बताया जाता है कि इस कुएं में नागलोक जाने का रास्ता छिपा है। इस कुएं के बीचों बीच बना एक शिवलिंग जो पूरे एक साल में एक बार दिखाई देता है। सात कुंड की भी व्याख्यान वही आती है जो तली, जहाँ पे सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना है। तो वो ऐसे वैसे तली, 7 तली बताए जाते हैं उसके अंदर में है। वो पूरा नागलोक तक जाने का जो मार्ग है, वो मार्ग के तहत वो 7 तल बताए जाते हैं, जिसको लोग 7 तावा के रूप में बोलते हैं। तो वो पहले जहाँ स्टार्टिंग है वहीं पे शिवलिंग की स्थापना है और वहीं पे एक होल है जो नीचे की मार्ग जाता है। तो सब लोग ये सुनते आए हैं कि ये 7 तावा से घिरा हुआ कुंड है और इस चीज को मानते भी हैं लोग। जो शिवलिंग है उनका साल में एक बार दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। बस कुछ घंटों के लिए ही दर्शन हो पाता है, क्योंकि पानी निरंतर इतने स्पीड में आती है कि वो रुका नहीं जा सकता। मोटर चलता रहता है और दर्शन पूजन होते हैं। मोटर बंद होते ही पानी का रफ्तार इतना तेज होता है कि 2 से 3 घंटे में शिवलिंग डूब जाती है पूरा। तो इसलिए उनका जो डेली अर्चन पूजन होना, उन्हीं का ये स्थान है। तो उन्हीं का प्रतिबिंब नीचे स्थापित किया गया, जिसको नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर शिवलिंग के नाम से वो है और इनका भी नाम नागेश्वर है, क्योंकि नीचे पत्थरों पे उकेरा हुआ है वो नाम नागेश्वर के नाम से, तो इनका नाम नागेश्वर है। मान्यता है कि इस शिवलिंग को शेषनाग के अवतार महर्षि पतंजलि ने करीब 3000 साल पहले स्थापित किया था। कारण ये बताया जाता है कि इस जगह पर महर्षि पतंजलि ने कई वर्षों तक घोर तपस्या की। इसके अलावा इस कुएं की बनावट और कुएं जैसी साधारण नहीं है। इसकी संरचना को आप जितना गहराई से देखोगे ये उतना ही पेचीदा होता जाएगा। इस कुएं के पानी का रंग गहरा हरा दिखाई देता है, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा आप बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं। इस कुएं को जितना खोदा जाए ये उतना गहरा होता जाता है। और इतना ही नहीं, ये कुआं अपने अंदर 7 और कुएं को भी समेटे हुए है, जिसकी पुष्टि नासा भी करता है। वहीं ये कुआं काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाने के लिए भी जाना जाता है। वो कैसे? देखिए, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है ये रहस्यमय कुआं। इस रहस्यमय कुएं को कारकोटक नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष से ग्रसित व्यक्ति इस कुएं में नहाते हैं तो उन्हें इस दोष से मुक्ति मिल जाती है। नागपंचमी के दिन आप यहाँ आकर नाग देवता की पूजा कर सकते हैं और यहाँ आकर स्नान कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस कूप का पानी घर में छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति होती है।
काल सर्प दोष से मुक्ति भी मिलती है। लेकिन अगर आप काल सर्प दोष के बारे में नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता है काल सर्प दोष। ज्योतिषों के अनुसार काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में ये काल सर्प दोष होता है उसे अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष के होने से व्यक्तियों के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसका दुष्प्रभाव मानसिक रूप से भी देखने को मिलता है। अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उस व्यक्ति के जीवन में अशांति बनी रहती है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति हमेशा खुद को अकेला महसूस करता है। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में लड़ाई झगड़ा ही दिखाई देता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को सपने में मृत परिजन दिखाई देते हैं। अगर आप भी काल सर्प दोष से पीड़ित हैं तो इस नागकूप में जाकर स्नान जरूर करें। ऐसे में आपको जल्दी ही इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। वहीं आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।